इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात, चंद्रयान 3 चांद पर उतरा। यह एक ऐतिहासिक क्षण था। 33 अगस्त 2023 को इंडिया ने स्पेस एक्सप्लोरेशन में अपना नाम लिख दिया। इस दिन को हमेशा याद रखा जाएगा। चंद्रयान 3 इंडिया का चांद के लिए एम्बिशियस मिशन चांद की सतह पर सक्सेसफुली उतर गया। यह एक बड़ी उपलब्धि थी। यह रिमार्केबल अचीवमेंट देश के लिए एक मोमेंटस ओकेजन था, जिससे सेलिब्रेशंस हुए और बहुत प्राइड आया। हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। दुनिया ने देखा कि इंडिया चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया। यह एक ग्लोबल रिकॉग्निशन का क्षण था। चंद्रयान 3 की सक्सेस इंडियन साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स के अनवेवरिंग स्पिरिट का प्रमाण थी। उनकी मेहनत और डेडिकेशन ने यह संभव किया। मिशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव चांद पर सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग करने की इंडिया की कैपेबिलिटी दिखाना था। यह ऑब्जेक्टिव पूरी तरह से हासिल हुआ। लैंडिंग साइट लूनर साउथ पोल के पास मिशन को और इंपॉर्टेंट बनाता है। यह क्षेत्र वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यह रीजन हमेशा शैडो में रहता है, एक रहस्य बना हुआ था, जिसके सीक्रेट्स पिछले मिशन से छुपे हुए थे। अब यह रहस्य खुलने की कगार पर है। चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल लैंडिंग इंडिया के लिए एक जायंट लीप थी, जिसने देश को स्पेस एक्सप्लोरेशन में आगे बढ़ाया। यह एक नई शुरुआत है। शिव शक्ति पॉइंट खोज की एक नई रोशनी चंद्रयान 3 का टचडाउन पॉइंट, जिसे शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया, इंडिया के साइंटिफिक एस्पिरेशंस और कल्चरल हेरिटेज का सिंबल बन गया। लूनर साउथ पोल के पास स्थित शिव शक्ति पॉइंट लूनर एक्सप्लोरेशन के लिए अननोन टेरिटोरी था। इस साइट का चुनाव साइंटिफिक और स्ट्रेटेजिक रीजन से किया गया था। लूनर साउथ पोल अपने परमानेंटली शैडोड क्रेटर्स के साथ वाटर आइस होने का अनुमान था, जो फ्यूचर मिशंस के लिए इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। इन क्रेटर्स में एक्सट्रीम कोल्ड और सनलाइट की कमी ने एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जहां वाटर आइस अरबों सालों से ट्रैप्ड हो सकता है। शिव शक्ति पॉइंट पर चंद्रयान 3 द्वारा कलेक्ट किया गया डेटा चांद के पास्ट के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग को चेंज कर सकता है। लैंडिंग साइट का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखना इंडिया के कल्चरल वैल्यूज और कॉस्मोस के साथ उसके डीप कनेक्शन को दर्शाता है। जमे हुए राज चंद्रयान 3 ने चांद पर बर्फ के संकेत दिए। चंद्रयान 3 की सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज में से एक चांद की सतह के नीचे आइस डिपॉजिट्स की कॉन्फर्मेशन थी। यह डिस्कवरी लूनर एक्सप्लोरेशन के लिए एक मेजर माइलस्टोन है। इस ग्राउंड ब्रेकिंग फाइंडिंग ने फ्यूचर लूनर रिसोर्स यूटिलाइजेशन और हैबिटेबिलिटी की होप्स जगाई। चांद पर एक सस्टेनेबल ह्यूमन प्रेजेंस एस्टैब्लिश करने के लिए यह बहुत क्रूशल है। चंद्रयान 3 के इंस्ट्रूमेंट्स ने पहले के मुकाबले ज्यादा एरियाज में वाटर आइस के एविडेंस डिटेक्ट किए, खासकर सूरज से दूर स्लोप्स पर। ये फाइंडिंग्स चांद के अनएक्सप्लोर्ड रीजन्स को समझने में मदद करेंगी। ये रीजन्स हमेशा शैडो में रहते हैं, वाटर आइस के बिलियंस ऑफ ईयर्स तक स्टेबल रहने के लिए आइडियल कंडीशंस देते हैं। इन रीजन्स की स्टडी से हमें चांद के क्लाइमेट और हिस्ट्री के बारे में भी वैल्यूएबल इंसाइट्स मिल सकते हैं। इस डिस्कवरी ने बताया कि लूनर वाटर आइस पहले की सोच से ज्यादा वाइड स्प्रेड हो सकता है। यह फाइंडिंग फ्यूचर लूनर मिशंस के लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। पानी ह्यूमन सर्वाइवल के लिए एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है और डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज किया जा सकता है, इंक्लूडिंग ड्रिंकिंग वाटर, ऑक्सीजन जनरेशन और रॉकेट फ्यूल भी। ये चांद पर लॉन्ग टर्म ह्यूमन मिशंस के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। चांद पर वाटर आइस की अवेलेबिलिटी से धरती से इस प्रेशियस रिसोर्स को ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत कम हो जाएगी। इससे लूनर मिशंस की कॉस्ट और कॉम्प्लेक्सिटी भी रिड्यूस होगी। गर्मी का एहसास चास्ट ने चांद का तापमान मापा। चंद्रयान 3 का मिशन सिर्फ चांद के हिडन सीक्रेट्स को अनकवर करने के बारे में नहीं था, यह उसके डायनामिक प्रेजेंट को स्टडी करने के बारे में भी था। इस मिशन ने हमें चांद के बारे में कई नई जानकारियां दी। मिशन में चांद के वाइटल साइंस इंक्लूडिंग टेम्परेचर को मेजर करने के लिए सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स थे। ये इंस्ट्रूमेंट्स स्पेशली डिजाइन किए गए थे ताकि हार्श लूनर एनवायरनमेंट में भी एक्यूरेट डेटा कलेक्ट कर सके। इन इंस्ट्रूमेंट्स में से एक चांद्रास सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट चास्ट था, जो चांद का टेम्परेचर लेने के लिए बनाया गया था। चास्ट ने हमें चांद की सतह के टेम्परेचर के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स दी। चास्ट एक सेंसिटिव टेम्परेचर प्रोब के साथ लूनर सरफेस के नीचे गया
और लूनर टॉप सॉइल का टेम्परेचर 10 सेंटीमीटर की डेप्थ तक मेजर किया। इसने हमें चांद की सतह के नीचे के टेम्परेचर प्रोफाइल के बारे में जानकारी दी। इस प्रोब ने डिफरेंट डेप्थ्स पर टेम्परेचर वेरिएशंस का वैल्यूएबल डेटा दिया। इस डेटा ने हमें चांद की सतह के नीचे के थर्मल प्रॉपर्टीज को समझने में मदद की। चेस्ट के मेजरमेंट्स ने लूनर सरफेस पर सिग्निफिकेंट टेम्परेचर वेरिएशंस दिखाई, जो सनलाइट एक्सपोजर और सरफेस फीचर्स जैसे फैक्टर्स से प्रभावित होती हैं। ये वेरिएशंस चांद की सतह के थर्मल बिहेवियर को समझने में महत्वपूर्ण है। इंस्ट्रूमेंट ने दिन में 82 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर्स रिकॉर्ड की। ये हाई टेम्परेचर्स चांद की सतह पर डायरेक्ट सनलाइट के कारण होती है। इसके उलट रात में टेम्परेचर्स -170 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाती है। ये एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर्स चांद की सतह पर सनलाइट के एब्सेंस के कारण होती है। ये एक्सट्रीम टेम्परेचर स्विंग्स फ्यूचर लूनर मिशंस के लिए चैलेंजिंग एनवायरनमेंट को हाईलाइट करते हैं। इन कंडीशंस में काम करना बहुत मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा चास्ट के डेटा ने टोपोग्राफी के बेस्ड टेम्परेचर में इंटरेस्टिंग वेरिएशंस दिखाई। ये वेरिएशंस चांद की सतह के डिफरेंट रीजन्स के थर्मल प्रॉपर्टीज को समझने में मदद करती है। भाग 5, सितारों तक पहुंचना। अंतरिक्ष में इंडिया का सफर। चंद्रयान 3 की सक्सेस अचानक नहीं हुई। यह डिकेड्स की हार्ड वर्क और इनोवेशन का रिजल्ट थी। अंतरिक्ष में इंडिया का सफर 1960 के दशक में शुरू हुआ, नेशनल डेवलपमेंट के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज करने के विजन के साथ। ISRO के नेतृत्व में इंडिया का स्पेस प्रोग्राम अपने फ्रूगल अप्रोच और लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ रिमार्केबल फीट्स अचीव करने की क्षमता के लिए जाना जाता है। 1977 में अपना पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च करने से लेकर चांद और मंगल पर मिशंस भेजने तक इंडिया ने अपनी स्पेस फेयरिंग कैपेबिलिटीज की बाउंड्रीज को कंसिस्टेंटली पुश किया है। 2008 में लॉन्च हुए चंद्रयान ने चांद पर वाटर मॉलिक्यूल्स का एविडेंस डिस्कवर करके हिस्ट्री बनाई। इंडिया का स्पेस प्रोग्राम लूनर एक्सप्लोरेशन तक सीमित नहीं रहा। 2014 में मार्स ऑर्बिटर मिशन के साथ डीप स्पेस में भी गया। भाग 6, सफर जारी है। चांद पर आगे के मिशन चंद्रयान 3 की सक्सेस ने और एम्बिशियस लूनर मिशंस का रास्ता खोला है। ISRO ने एक्साइटिंग मिशंस की एक सीरीज प्लान की है। हर एक चांद के और मिस्ट्रीज को अनरैवल करने के लिए डिजाइंड है। ऐसा ही एक मिशन है चंद्रयान 4, जो 2027 के लिए प्लान है, जिसका एम लूनर सॉइल सैंपल्स कलेक्ट करना और उन्हें धरती पर वापस लाना है। एक और एम्बिशियस प्रोजेक्ट है चंद्रयान 5, जो इंडिया और जापान का कोलैबोरेटिव एफर्ट है और 2025 के आसपास लॉन्च होगा। इस मिशन में लूनर सरफेस की डिटेल स्टडीज करने के लिए एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स वाला एक रोवर होगा। लूनर एक्सप्लोरेशन के अलावा इंडिया ने ह्यूमन स्पेस फ्लाइट और एक इंडियन स्पेस स्टेशन एस्टैब्लिश करने पर ध्यान दिया है। भाग 7, साथ मिलकर खोज। चंद्रयान 3 और आर्टेमिस मिशन। चंद्रयान 3 की सक्सेस स्पेस एक्सप्लोरेशन के एक एक्साइटिंग टाइम में आई है, जब दुनिया भर के देश चांद पर ध्यान दे रहे हैं। इन एफर्ट्स में नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम भी है, जिसका एम चांद पर सस्टेनेबल ह्यूमन प्रेजेंस एस्टैब्लिश करना है। चंद्रयान 3 की फाइंडिंग्स, खासकर लूनर साउथ पोल के पास आइस डिपॉजिट्स की कॉन्फर्मेशन, आर्टेमिस मिशन के गोल्स के साथ परफेक्टली अलाइन करती है। लूनर साउथ पोल को आर्टेमिस प्रोग्राम के लिए इंटरेस्ट के की रीजन के रूप में आइडेंटिफाई किया गया है। फ्यूचर आर्टेमिस मिशंस के लिए लैंडिंग साइट्स चुनने में चंद्रयान 3 का डेटा बहुत वैल्यूएबल होगा। चंद्रयान 3 की सक्सेस और ऑनगोइंग आर्टेमिस प्रोग्राम स्पेस एक्सप्लोरेशन में इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की ग्रोइंग इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करते हैं। भाग 8, चांद बुला रहा है। लूनर एक्सप्लोरेशन का एक नया युग। लूनर सरफेस पर चंद्रयान 3 का सक्सेसफुल टचडाउन ह्यूमन हिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट मोमेंट था। मिशन की ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज के फ्यूचर ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए प्रोफाउंड इंप्लीकेशंस हैं। जैसे जैसे हम इस न्यू ईयर की शुरुआत में हैं, चांद एक फैमिलियर डेस्टिनेशन बन रहा है। चंद्रयान 3 की सक्सेस ह्यूमन इंजीन्यूटी, परसिवियरेंस और कोलैबोरेशन की पावर का प्रमाण है। चांद बुला रहा है, हमें उसके हिडन वंडर्स एक्सप्लोर करने और पूरी ह्यूमन काइंड के बेनिफिट के लिए उसकी पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए इनवाइट कर रहा है।